Okay guys, so here is the problem that how solubility and solubility product are interrelated to each other. That means that if you are given with the solubility, so you need to determine the solubility product. This is the way how you will determine the value of the solubility product. So the question is, at 20 degrees centigrade, a saturated aqueous solution of silver carbonate contains 32 milligram of silver carbonate per liter. That means 32 milligrams have been dissolved in per liter of solution. Calculate Ksp for silver carbonate at 20 degrees centigrade. Now let's make an equation for this, that when we dissolve silver carbonate, solid silver carbonate, it will dissociate into 2 moles of silver and 1 mole of carbonate ion. Okay, so since we are given with the weight of the solute, and its solubility is given in the form of weight, that this much weight has been dissolved per liter. So in order to determine the actual concentration in molarity or molar concentration, we need to calculate here. When 32 milligram was given, so we converted into gram by dividing 32 by dividing 32 milligram by 1000 milligram per gram. So it will give you 0.032 gram of silver carbonate, which was used in the solution. And by dividing this gram with the molecular weight of the or molar weight of the silver carbonate, we will get the moles of silver carbonate that is present in solution in liter. सो जो भी मोल्स हमारे पास आएंगे वो पर लीटर में होंगे, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का वो क्या है, पर लीटर दिया हुआ है. अब यहाँ एक बात और करने वाली है कि यहाँ पर हमें इनडायरेक्टली सॉल्युबिलिटी दे दी गई है डायरेक्ट वेट की फॉर्म में, कि एज अ होल सॉल्यूट जो है वो आपके पास वेट की फॉर्म में दे दी गई है. ठीक है, कि इतने मिलीग्राम जो है वो पर लीटर में सिल्वर कार्बोनेट को डिज़ोल्व किया जा रहा है, जिससे हमने फिर इसकी कंसंट्रेशन निकाली कैलकुलेशन के थ्रू इस तरह. अब अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो यहाँ पर जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि इनिशियली ये हमारे पास जो मौजूद है, जो हमारे पास जो भी सॉल्युबिलिटी मौजूद है वो इन एज अ होल सॉल्यूट मौजूद है. ठीक है, अगर मुझे Ksp पता करना है तो Ksp के लिए डायरेक्टली मुझे ये आयोनिक कंसंट्रेशन चाहिए होगी. याद रखिएगा ये 2 मोल्स ऑफ सिल्वर दे रहा है. अब अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी देखूं तो मेरे पास जो सॉल्युबिलिटी आ रही है वो कुछ इस तरीके से है. दैट मीन्स कि अगर 32 मिलीग्राम लिया गया है तो वो मुझे 2 मोल्स ऑफ सिल्वर दे रहा है, और वो किस कंसंट्रेशन में देगा, 1.160 एक्सपोनेंट -4. और इसी तरह इसकी भी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1.10 एक्सपोनेंट -4. क्यों, फिर देखें यहाँ पर कि ये जो कह रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन जो है वो कंटेन कर रहा है. ठीक है, तो डायरेक्टली हमें सॉल्युबिलिटी दे दी कि इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी है, वो इतनी है. अब अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम सेटअप हमारे पास ये 2 मोल्स है, तो जो भी गिवन कंसंट्रेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो भी कार्बोनेट है वो क्योंकि ये 1:1 है, क्योंकि ये इसका जो 1 है, लेट सपोज कि ये आपके पास इस फॉर्म में मौजूद है. ठीक है, जितना भी था 32 मिलीग्राम में से इक्विलिब्रियम पर जो है वो क्या हुआ, इसने हमें ये और ये चीज़ें दी. ये 2 जो है यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेटअप की वजह से मल्टीप्लाई हुआ है. अब इसको एज इट इज इक्वेशन में पुट किया, 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से आपके पास Ksp की वैल्यू आ जाएगी. अगर जब इनको मल्टीप्लाई किया जाए कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1.160 एक्सपोनेंट -4, देन फिर उसका स्क्वायर, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1.160 एक्सपोनेंट -4. जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है बेसिकली 6.243 एक्सपोनेंट -12. ये आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू है फॉर द सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट विद इट्स आयंस. Now let's look at another example in which you are given with the value of the solubility product, and you need to determine the value of the ionic concentration or the concentration of ions that are involved in the solubility equilibrium.
Here is another problem. Calculate molar solubility of silver sulfate if its Ksp value is given by 1.4 exponent minus 5 at 25 degrees centigrade. So for silver sulfate, uh, there is an equilibrium like this is solid, 2 moles of silver and 1 mole of sulfate ions. So initially whatever it is present, we are not concerned with that, but at equilibrium some of the silver sulfate has been dissolved, and so at equilibrium we say that x और u ड्यू टू दी हमारे पास जो इक्वेशन में कोफिशिएंट है उसकी वजह से ये 2x हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम पर ये कुछ ना कुछ x मोल प्रोड्यूस हुआ होगा, तो ये 2x हो गया, और इसी तरह ये भी हमारे पास कुछ x मोल्स प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है। और इस ये कितना था इनिशियली, इससे हमारा कंसर्न नहीं है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द KSP एंड वी नो दैट फॉर KSP we solely need the equilibrium concentration of the ions that are involved. एक्वस, और ये भी एक्वस हो जाएगा, ठीक है। अब KSP वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है, ये क्या था 2x यहाँ से, और इसी तरह ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा 1.4 एक्सपोनेंट माइनस 5, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू x, एंड दिस विल बिकम 4x क्यूब, देन divided by 4 and taking the cube root. So the value of x is, after calculating this, मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया है, सो x मेरे पास आ जाएगा 0.015 मोल्स पर लीटर। अब यहाँ एक गौर करने वाली बात ये है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें दिया हुआ था और हमें मोलर सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि जो आइंस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है आपको उसकी वो सॉल्युबिलिटी पता करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो और आइंस की नहीं, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर सल्फेट यानी इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी पता करनी है। वो ठीक है कि जब ये सॉल्यूबल हो जाएगा तो आपके पास ये चीज़ फर्निश करेगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी एज अ होल इसकी देखी जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 0.015 मोल्स पर लीटर, ठीक है। वो यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू है, और यही चीज़ क्या कहलाएगी, मोलर सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। तो आपके पास x जो है वो मोलर सॉल्युबिलिटी, और ये क्या आ रही है 0.015 मोल्स पर लीटर। ये x ही क्यों मोलर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कहलाई है, क्योंकि अगर बैक पे जाके अगर देखें जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है तो इनिशियली तो ये इसकी जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ जो है वो डिज़ोल्व होता है, और ये जो x है वो डायरेक्टली इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ओवरऑल कलेक्टिवली ये क्या करेगा, इसकी सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही वजह है कि जो x की वैल्यू आई है वही इसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू होगी। सो अभी दो टाइप के प्रॉब्लम हमने करे, एक के अंदर जिसमें आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है और वहाँ से आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है एज अ होल सॉल्यूट की, एक प्रॉब्लम ये था, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जहाँ पर आपके पास सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी दे दी गई है और आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। इसे आप किसी भी जनरल केमिस्ट्री की बुक से मज़ीद स्टडी कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। lowering the capacity or stopping something from happening, ठीक है। तो किससे रोकना है, आयनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्वस
सोल्यूशन का आयनाइज होता रहता है। तो उस आयनाइजेशन को कम करने के लिए या रोकने के लिए, ठीक है, आप क्या करें कि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसमें मजीद ऐड कर दें। और कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? जिसका एक आयन जो है वो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट से कॉमन हो। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है सिल्वर सल्फेट, ठीक है, तो इसका जो एक्व सॉल्यूशन है वो हमें ये आयन्स देगा, ठीक है, ये सॉलिड है, ये एक्वस, ठीक। अब मजीद ये तो हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसका कॉमन आयन इफेक्ट का जो बेसिक पर्पज है वो ये है कि ये जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है ना इसके दरमियान, ठीक है, तो इस इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड करना है, मतलब कि जितनी भी आयनाइजेशन है इसको सप्रेस करना है। इसको सप्रेस कैसे किया जाएगा कि सप्रेस करेंगे, अभी सप्रेस होगा ये दोबारा किसमें, ये मतलब जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है आप उसको रोक रहे हैं और क्या चाह रहे हैं कि रिएक्शन दोबारा बैकवर्ड डायरेक्शन में और आपके पास इसकी क्वांटिटी बढ़ती है। जब ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये प्रेसिपिटेट होके बाहर आ जाता है। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है कि तो इस आयनाइजेशन को सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, मजीद इसके साथ सोडियम सल्फेट ऐड कर देते हैं, ठीक है। सोडियम सल्फेट क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा अपने रेस्पेक्टिव आयंस में देगा, आपको देगा 2 सोडियम आयन और साथ में सल्फेट। अब यहाँ देखिए कि ए की बी, ये जो दोनों चीज़ें हैं ना ये ए की बी करके अंदर है। पहले आपके पास सिल्वर सल्फेट था और वो इस इक्विलिब्रियम की फॉर्म में मौजूद था, ठीक है। मजीद आपने इसमें ऊपर से क्या डाल दिया, सोडियम सल्फेट। अब ये सोडियम सल्फेट आपको क्या दे रहा है, सोडियम आयंस दे रहा है और सल्फेट आयंस दे रहा है। अब अगर आप इस रिएक्शन मिक्सचर में देखो तो आपके पास ये जो एक आयन है ये कॉमन मिल रहा है। अगर इक्वेशन के थ्रू देखें तो रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट साइड के ऊपर आपके पास क्या है, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो जब इस रिएक्शन मिक्सचर में सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो हमें ये पता है कि जब भी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट साइड पे बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ली शटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक रिएक्शन किसमें जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ताकि जो भी एक्सेस में सल्फेट आयन मौजूद है वो सिल्वर के साथ कंबाइन होकर क्या बना लें, सिल्वर सल्फेट बना लें। तो अब आपने ये देखा कि कॉमन आयन की मौजूदगी की वजह से, ठीक है, और ये कॉमन आयन एक तो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका जो एक कॉमन आयन था वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया और इसकी मौजूदगी की वजह से इसकी जो क्या है आयनाइजेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो सप्रेस हो रही है, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये चीज़ कहलाती है कॉमन आयन इफेक्ट। इसको हम दूसरे अल्फाजों में ये भी कह सकते हैं, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट और वीक इलेक्ट्रोलाइट इज लोवर्ड। क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी कम होगी, ये दोबारा ये सॉलिड में ब्रेकअप दैट में आ रहा है व्हेन अ सेकंड सॉल्यूट दैट फर्निशेस अ कॉमन आयन इज एडेड टू द सॉल्यूशन। तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी थी वो क्या हुई, सप्रेस हो गई या कम हो गई। क्यों, क्योंकि हमने एक कॉमन आयन ऐड किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये बेसिकली कॉमन आयन है। अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाएँ तो आप अगर आपके देखें कि आपने जो है जैसे इनिशियली ये था, पर जब रिएक्शन मिक्सचर के बाद कॉमन आयन इफेक्ट के बाद अगर देखें तो क्या होगा कि सल्फेट आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि आपके पास दूसरा जो सल्फेट आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उससे कंसंट्रेशन उसकी बढ़ा दी। मजीद ये है कि जो सिल्वर आयंस हैं, ये जो सिल्वर आयंस हैं एक्वस, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा सल्फेट आयंस आए जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो इक्विलिब्रियम दोबारा मेंटेन भी तो करना है ना। तो इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रेजेंट उस वक्त सिल्वर आयन मौजूद थे वो सल्फेट के साथ कंबाइन हुए और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में सिल्वर सल्फेट बनाना। तो सिल्वर सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सिल्वर सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है क्योंकि आपने सल्फेट आयन ऐड किया है, और सिल्वर आयन की जो अपनी कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हुई है। कुछ ना कुछ सिल्वर आयन इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ली शटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक कंज्यूम होगा और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो जितनी भी आपने, अगर आपको याद हो कि सेकेंड ईयर में आपने जो सॉल्ट एनालिसिस किया होगा, तो जितने भी कैटाइंस आप